सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। तो वहाँ पे हमने ऑर्गन मेटेलिक कंपाउंड्स को पढ़ा था और फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हमने देखा था, जो कि बहुत ही यूज़फुल रिएजेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनसे हम कई सारे डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हमने वुड्स रिएक्शन भी देखी थी वहाँ पर, जो वुड्स साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस जो एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स में होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो एराइल हैलाइड्स हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देती हैं, बहुत ड्रेस्टिक कंडीशंस में देती है। पहले भी डिस्कस किया था मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो में। तो और जो एल्काइल हैलाइड्स हैं हमारी, वो जो हमारा CX बॉन्ड का पोलर कोवेलेंट नेचर होने की वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि CX जो हमारी एल्काइल हैलाइड थी उसमें जो CX बॉन्ड था, CX बॉन्ड, तो इसका जो पोलर कोवेलेंट नेचर था उस वजह से यहाँ पे जो हायर हेलोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कर सकता था। पर जहाँ तक हम बात करें यहाँ पर आप देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन एटम भी। ठीक, तो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो एराइल हैलाइड है उसमें जो C और हेलोजन ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ होता है। और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होता है यहाँ पर जो रिंग में, उस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है उसे रिपेल करता है ये बेंजीन रिंग और या फिर हमारा एराइल हैलाइड। तो ये बेसिक डिफरेंस था। ये क्वेश्चंस CBSE एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स में बेसिक प्रॉपर्टीज़ का क्या डिफरेंस है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है रीजनिंग में कि एल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं पर एराइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। तो यही रीज़न है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा जो एराइल हैलाइड है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो है ही, यहाँ पे रिजोनेंस इफेक्ट भी होता है। तो उस वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमारा एग्जिस्ट करता है रिजोनेंस इफेक्ट के कारण। ठीक, तो ये था प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस हमारा। तो जहाँ तक हम बात करें एराइल हैलाइड्स की रिएक्शन की, रिएक्शन टाइप्स, तो सबसे पहली रिएक्शन जो एराइल हैलाइड्स यहाँ पर देते हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है हमारा एल्काइल हैलाइड पे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारी एल्काइल हैलाइड में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो फिर वो कौन से पोजीशन पे जाएगा। तो जब हमारे पास हेलोजिनेटेड एराइल हैलाइड्स हैं तो वो फिर ऑर्थो या पैरा कंपाउंड्स हमें देते हैं। तो वो भी हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिर हमारी कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस या फिर अदर रिएक्शंस जो एराइल हैलाइड्स की हैं वो मेटल्स के साथ होती हैं, जैसे कि फिटिग रिएक्शंस, और फिर जो हमारा एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका भी हम फॉर्मेशन देखेंगे। एराइल ग्रिग्नार्ड
ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस प्रकार होती हैं एराइल हैलाइड्स की। तो यहाँ पर हम देखें, ये हमारा कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक, तो इस पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो हमारे पास दो कंपाउंड्स, दो केसेस की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, या फिर दो कंपाउंड्स की इक्वल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाए और ऑर्थो कंपाउंड दे, और या फिर पैरा पोजीशन पे जाए तो पैरा कंपाउंड यहाँ पर देता है। सो फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, अगर हम फर्दर हेलोजनेशन अगर करा दें, कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन ही है, तो इसका हमने रिएक्शन Cl2 के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। जो क्लोरीन है ये कहते फर्स्ट केस में ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, तो ये बनाएगा हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर पैरा पोजीशन पे गया तो पैरा कंपाउंड यानी पैरा डाइक्लोरो बेंजीन फॉर्म करता है। तो पैरा वाला कंपाउंड हमारा मेजर होता है और जो ऑर्थो कंपाउंड है वो माइनर क्वांटिटी में फॉर्म होता है। उसी तरीके से हमारी और भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि अगर हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ करा दें रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का, तो देखिए क्या होता है, क्या प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने कंसनट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 और हीट कर दिया इससे, तो पहला जो कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में जाएगा, ठीक, तो ये फॉर्म होगा हमारा 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। और ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्लस, अगर पैरा पोजीशन पे हमारा NO2 गया तो ये फॉर्म करेगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे ही आगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की जो मैंने वहाँ पर मैकेनिज्म के सहित रिएक्शंस बताई थी, तो उसी तरीके से वहाँ पे जब क्लोरोबेंजीन का हम मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारा CH3 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाता है, और अगर हम एसेटाइल क्लोराइड के साथ कराएं तो एसेटो ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बनाया जाएगा, तो एसेटोफिनोन, ऑर्थो एसेटो क्लोरो एसेटोफिनोन या फिर पैरा क्लोरो एसेटोफिनोन फॉर्म करेगा। तो जैसे कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हमने कंसनट्रेट
H2SO4 के साथ कराया और हीट किया, तो जो हमारा SO3H सल्फिनो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा तो जिस तरीके से हम प्रायोरिटी हायर फंक्शनल ग्रुप्स को देते हैं 1 2, तो 2 क्लोरो सल्फिनो बेंजीन प्लस पैरा पे जाएगा तो हमारा 1 2 3 4 यानी 4 क्लोरो सल्फिनो बेंजीन फॉर्म होता है कंपाउंड यहाँ पर माइनर मेजर। उसी तरीके से हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी है। फ्रीडल क्राफ्ट तो अगर एल्काइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन है हमारे पास या फिर ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं हम, तो उसका रिएक्शन हम CH3Cl के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमारा फॉर्म करेगा, पहले ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा हमारा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, और प्लस टॉलुइन पैरा क्लोरो टॉलुइन, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा कंपाउंड और माइनर ऑर्थो। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है। इसी तरीके से एसाइलेशन भी होती है, उसमें एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हम एल्काइल हैलाइड के साथ, सॉरी एराइल हैलाइड के साथ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शन जो मेटल्स के साथ होती है एल्काइल हैलाइड्स की, सॉरी एराइल हैलाइड्स की। तो ये कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है ब्रोमोबेंजीन, तो इसका रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ और एक और हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया हुआ है, एक और एराइल हैलाइड ली हुई है। तो जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है 2NaBr, तो ये फॉर्म करता है हमारा डाइफिनाइल। तो प्लस 2NaBr, तो ये है हमारी रिएक्शन फिटिग रिएक्शन। उसी तरीके से अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ, वो भी दूसरी क्या लेंगे हम, एल्काइल हैलाइड लेंगे रिएक्शन में, Br CH2CH3,
ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड ली मैंने ब्रोमोबेंजीन के साथ और रिएक्शन करा है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हमारा फॉर्म करेगा, यहाँ पर से जो 2NaBr है ये रिप्लेस हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, तो हमारा फॉर्म होगा यहाँ पर और अच्छे से बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा फॉर्म करेगा CH2CH3 प्लस 2NaBr। तो ये हमारा इथाइल बेंजीन। और यही रिएक्शन हमारी कहलाती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन एराइल हैलाइड की, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शंस नेम रिएक्शन CBSE या फिर बाकी बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है ये रिएक्शंस। फिर अगर हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ब्रोमोबेंजीन ही ले लें, और इसका रिएक्शन हम कराएं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमारा जो फॉर्म करेगा ये है MgBr। ये है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यही है हमारा फिनाइल गिरगनार्ड रिएजेंट। तो आपने देखा होगा किस तरीके से एराइल हैलाइड का हम मैग्नीशियम एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराएं तो किस तरीके से फिनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा फॉर्म होता है। ठीक, फिर हमारे पास एक रिएक्शन उल्मान बियरल सिंथेसिस भी है, जिसमें एराइल हैलाइड का रिएक्शन सेम इसी तरह होता है, बस यहाँ पे आयोडोबेंजीन होता है, दो यहाँ पे भी आयोडोबेंजीन होता है, तो 2NaI रिमूव हो जाता है और वहाँ पे भी हमारा डाइफिनाइल फॉर्म होता है। अगर Br के जगह मैं यहाँ पे I ले लूँ तो उस केस में भी हमारा डाइफिनाइल बनता है, बस यहाँ पे जो हमारा साइड प्रोडक्ट है वो 2NaI फॉर्म होगा। तो ये है हमारी उल्मान बियरल सिंथेसिस रिएक्शन। जब हमारा यहाँ जो हमने कहते हैं फिटिक रिएक्शन देखी थी, उसमें जब कोई भी अलग एल्काइल हैलाइड ना होते हुए आयोडो बेंजीन के दो एराइल हैलाइड्स हम लेते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये थी रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स इन डिटेल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमारा जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का जो टॉपिक है वो यूनिट हमारी ख़त्म होती है। तो अगली यूनिट हम जो लेके आएंगे वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।